हमें जैसे प्यारी, दुनिया ये मान गई सारी। पाकिस्तान का दिल और जान शाहीन है, आसमानों का पासबा शाहीन है। पाकिस्तान का दिल और जान शाहीन है, आसमानों का पासबा शाहीन है। नोकदार नोज, तेज किनारों वाले विंग और दुम पर ऊंचा खड़ा अमूदी फन, जैसे एक सोया हुआ उकाब जागने वाला हो। ये है JF-17 थंडर। इसके विंग के सरों पर एवियोनिक्स पॉड्स और मिसाइल साफ दिखाई देते हैं, मगर तैयारा खामोश है, सिर्फ अपनी मौजूदगी से असर डाल रहा है। दुबई में खड़े पाकिस्तान के इस हवाओं के बादशाह ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को दुबई एयर शो में पेश किया। JF-17 को स्टैटिक डिस्प्ले में रखा गया था ताकि लोग करीब से पाकिस्तान के तैयारे और हथियार सिस्टम्स देख सके। दुनिया ने ही नहीं बल्कि हमसाया मुल्क भारत की फजाइया के अफसर भी पाकिस्तान के इस शाहकार की तस्वीर लेते रहे। पाकिस्तान ने तो अभी JF-17 थंडर की जमीन पर मुंह दिखाई ही कराई थी कि दुनिया JF-17 थंडर की दीवानी हो गई। JF-17 ब्लॉक 3 ने इवेंट में काफी तवज्जो हासिल की और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की है। खबर यह है कि एक दोस्त मुल्क के साथ MOU भी साइन हो चुका है ताकि वो JF-17 खरीद सके, जिसके बाद इस इकदाम को पाकिस्तान की दिफाई सनत और तैयारा साजी की सलाहियत की बैनुल-अक़वामी पहचान के तौर पर देखा गया है। दुबई एयर शो के दौरान JF-17 की जदीद एवियोनिक्स सेंसर्स, हथियारों की सलाहियत और मल्टी रोल की खुसूसियात को तफसील से पेश किया गया है। JF-17 पर बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री में आलमी एतमाद की निशानदही करती है। in regards to 27th February 2019. आप पूरी ज़िंदगी जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी, वो इस एक मोमेंट के लिए करते हैं। Hello viewers, welcome to a special episode on a very special day of Mad Venture. आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑपरेशनल एयर बेस के ऊपर,
पाकिस्तान एयर फोर्स जिसका मकसद है टू प्रोवाइड एयर डिफेंस हमारे मुल्क को इन सिनर्जी with Pakistan Army and Navy. That is exactly what they have been doing since 1947, providing top of the line air defense in every war conflict. और आज हम उन्हीं war conflicts में से एक conflict की बात करेंगे जो हुआ था 27 फरवरी 2019 को। हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव इनसाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स ऑपरेशनल बेस। इसके साथ साथ हम पायलट जेट्स का इंटरव्यू शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और जो यहाँ के टेक्नीशियंस हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वाई पाकिस्तान एयर फोर्स इज सेकंड टू नन। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑपरेशनल बेस के ऊपर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे फाइटर पायलट्स, स्क्वाड्रन पायलट उमर साहब एंड स्क्वाड्रन पायलट तहसीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब की तरह। सर, फ्लाइंग की बात करें उसी हवाले से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ पायलट आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग में जिनसे गुजरते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं एज अ पायलट? फाइटर पायलट की जो ट्रेनिंग है सबसे पहले उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ख़ास तौर पे फ़्लाइंग के लिए, फ़ाइटर फ़्लाइंग के लिए, ये कॉम्बैट फ़्लाइंग के लिए आपको बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ, आपको मल्टीटास्किंग, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है। हम जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी स्किल्स पॉलिश करते हैं, एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, बट विद दी ट्रेनिंग जो हमें पीएफ देती है, इट हैज़ ऑलवेज़ बीन पीएफ वैल्यू, जो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि हम ये सारे चैलेंजेस अपने ओवरकम करते हैं, और हम इंशाल्लाह और करते रहेंगे आगे भी, और फिर हम उस चीज़ को ओवरकम करके हम फ्लाई करते हैं अच्छे तरीके से। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक बड़ी अच्छी आपने बात की कि एक तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ऑब्वियसली स्किल्स वगैरह भी होती हैं आपकी, एक फिजिकल ट्रेनिंग भी ऑब्वियसली उसमें इंक्लूड होती है, और एक जो आपने बात की कि मेंटल ट्रेनिंग भी बड़ी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर यू टू बी मेंटली फिट वाइल फ्लाइंग फाइटर? जिस तरह फ्लाइंग ट्रेनिंग है हमारी, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ, उसमें इमोशनल स्ट्रेंथ, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। वी डू स्पोर्ट्स, वी डू जिम्स, एक्सरसाइज करते हैं जिसके लिहाज से हम फिज़िकली फिट लें। अगर आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो इंशाल्लाह आप मेंटली भी उसका स्टेबल रहते हैं। एंड देन कॉकपिट में जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट कि आप पे बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, मल्टीटास्किंग आप कर रहे होते हैं, तो उसमें रिक्वायर्ड है कि आप कूल एंड काम डिसीजंस लें, बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो उन कुछ सेकंड्स में वो डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली स्टेबल हों, उस लिहाज से आप उस फिटनेस हो आपकी मेंटली, और इसी तरह आप इमोशनली भी स्टेबल हों। तो वो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ, तो फिर हम उस चीज़ को, चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। आई एम श्योर। अच्छा तहसीन साहब, आई नो कि ऑब्वियसली यूर एक्सपीरियंस एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट विच इज़ वाई यू आर हियर, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस, द फर्स्ट टाइम यू वर फ्लाइंग फाइटर जेट, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, उस वक्त क्या आपके इमोशंस थे, कुछ थोड़ा सा वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फाइटर जेट उड़ाना हर एक पायलट का ख्वाब होता है, और स्पेशली जब आप पहली दफ़ा उड़ा रहे होते हैं, दैट इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट फ्रॉम अकेडमी, जिसमें आप 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद अनदर 6 months आपको लग जाते हैं अपनी फाइटर कन्वर्जन करने में। सो वंस यू एंड अप, इट इज़ ऑलमोस्ट 3.5 years to 4 years ऑफ विगरस ट्रेनिंग, जिसके बाद आप एंड अप करते हैं फाइटर्स पे। तो इट इज़ मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, और वी ऑलवेज चेरिश दोज डेज। हम लोग कोर्समेट्स हैं, तो वी ऑलवेज चेरिश दोज मोमेंट्स, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वी ऑलवेज लाइक इट। आई एम श्योर। और कुछ ऑब्वियसली वंस यू इन द एयर, तो स्पीड के साथ साथ जो आपको व्यूज़ मिलते हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी कोशिश तो होती है कि हम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर भी
जो अवाम है उनको पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में दिखाएं और उसको प्रमोट करें। बट आपने पाकिस्तान को एक ऐसे एंगल से देखा होगा और पाकिस्तान की खूबसूरती को ऐसे एंगल से देखा होगा वो शायद ना ही किसी ने कैप्चर किया होगा और बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो कुछ उसके बारे में हमें बताएं, कुछ ऐसे साइट्स, कुछ ऐसे व्यूज़ जो आप देख के थोड़ी देर के लिए आप एक मोमेंट लेते हैं जस्ट टू लेट इट सिंक इन और कि यार इट्स जस्ट अमेजिंग या ब्यूटीफुल, कुछ उसके बारे में ज़रा शेयर। एयरफोर्स की लाइफ में यू विल फ्लाई फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम गिलगित टिल साउथ अपनी सीज़ में। So we have seen each and every spot for Pakistan और it is beautiful country, मतलब you have everything available। जिस तरह लोग कहते हैं कि you have mountains, you have seas, you have rivers, everything, deserts। So we have seen all those from the top। Right। So that is another feeling। We always plan once we see anything like that, so we plan to go there by road as well। So we love Pakistan that because we have everything available to go and we don't have to go anywhere in the world। We have everything available in Pakistan। Absolutely। and we love Pakistan for that reason। ज़बरदस्त। आज जैसे कि आपको पता है हम एक ख़ास एक स्पेशल एपिसोड के लिए यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद हैं इन रिगार्ड्स टू 27 फरवरी एंड द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन 2019 27 फेब। तो उस हवाले से जैसे आपने बताया कि आप लोग कोर्स मेट हैं, तो उस दिन क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थे? ऑब्वियसली वंस यू गॉट टू नो कि क्या हो रहा है, तो उस हवाले से कुछ हमें बताइएगा कि एकेडमी में, स्क्वाड में आपके ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था, आप लोग इमोशनली मेंटली क्या फील कर रहे थे, बाकी सबके क्या तासुरात थे? इसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। वी वर वेरी मोटिवेटेड। आप पूरी ज़िंदगी जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी, वो इस एक मोमेंट के लिए करते हैं कि अगर कुछ किसी ने अपनी सो कॉल्ड एग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो उसी के लिए हम तैयार होते हैं, उसी के लिए हमने वेट किया होता है पूरी ज़िंदगी अपनी। तो इट वाज अ मोमेंट जिस पे हम सब बहुत मोटिवेटेड थे, सबके जज्बे बहुत भरपूर थे। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्बैट पायलट्स, फाइटर पायलट्स, आपके कॉम्बैट कंट्रोलर्स, हमारे टेक्नीशियंस, बहुत मोटिवेशन के साथ सबने काम किया। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि सबसे पहले हम वी आर अ पीस लविंग नेशन। बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी बंदा, कोई भी मुल्क किसी मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा पाकिस्तान की तरफ, तो वी विल बी रिस्पॉन्डिंग इन अ बिफिटिंग एंड प्रोफेशनल मैनर। तो उस चीज़ को हमने शो भी किया दुनिया के सामने, हमने रिस्पॉन्ड किया और अल्लाह ताला ने हम पे इस पर बहुत करम किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।